अब बताइए देव कहां ले जाए? वो आयुबंध तुम्हें कहां ले जाए? नरक गति में ले जाए कि देव गति में? देव ले जाता है तो अमाउंट नहीं है, और त्रियंश गति में ले जाता है तो विचार नहीं है। अब कहां ले जाए? आयुबंध खड़ा रहेगा 48 मिनट। 48 मिनट तक अगर आपके विचारों में परिवर्तन नहीं आया तो आयुबंध लौट जाएगा। आयुबंध लौट गया। अब तुम्हारी उम्र कितनी वर्ष रह गई? अब तुम्हारी उम्र कितनी वर्ष रह गई? 30 वर्ष। 2/3 फिर निकालो। अब 80 वर्ष निकल जाने के बाद जैसे ही 81वीं वर्ष के पहले दिन पहुंचोगे 8:48 तक फिर आएगा, फिर आके खड़ा हो जाएगा आयुबंध। अब फिर अमाउंट देखा जाएगा, अमाउंट के आधार पर गति का बंद किया जाएगा, फिर अमाउंट देखा जाएगा। मान लीजिए अमाउंट मनुष्य गति का आ गया, धर्म करते रहे करते रहे करते रहे और 18 घंटे से आप 12 घंटे पे पुण्य पे आ गए, क्योंकि आपने 20 साल में पुण्य बढ़ा लिया। मंदिर ज्यादा जाते रहे, पूजन करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, धर्म के कार्य करते रहे, बढ़ गया, मनुष्य गति का आ गया। और मनुष्य गति का अब मनुष्य आयु का अनुबंध आ गया। और जब फिर वो तुम्हें लेने के लिए आयुबंध आया तो आप मारामारी कर रहे थे, गालियां बक रहे थे एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, बुरा बुरा सोच रहे थे, एक दूसरे को मारने का सोच रहे थे। कहां का बंद होना चाहिए? कहां का होना चाहिए? नरक गति का। अमाउंट कहां का है? अमाउंट मनुष्य गति का। फिर अलग अलग प्रकृति ये सहन नहीं करती। प्रकृति कहती है जैसा अमाउंट वैसा ही विचार, जिस दिन मिलेगा उसी दिन आयु बंद होगा। और अगर अमाउंट नहीं मिला, अमाउंट मिल गया, विचार नहीं मिला तो भी बंद नहीं होगा, और विचार मिल गया और अमाउंट नहीं मिला तो भी बंद नहीं होगा। अब विचार तो नरक गति का है और अमाउंट मनुष्य गति का आ गया, तो क्या करेगा? 48 मिनट तक इंतजार करेगा। अब वो आयुबंध 81वीं वर्ष की उम्र में 48 मिनट तक इंतजार करेगा, और 48 मिनट में अगर तुम्हारे विचारों में बदलाव नहीं आया तो आयुबंध फिर लौट जाएगा। वो तकाजा लेने गया और उसने कहा आज है नहीं है। दूसरी बार गया, दूसरी बार भी कहा है नहीं है, तो क्या करेगा? लौट आएगा। आयुबंध झुंझलाएगा नहीं, व्यापारी तो झुंझला सकता है। आयुबंध तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब आया और कब चला गया, किसी को नहीं मालूम। हम यहां बैठे हैं और यहां आयुबंध आ रहा हो, सामने खड़ा हो, तुम्हारे नहीं मालूम। लेकिन हां, अगर तुम्हारी उम्र लगभग 40 साल की उम्र पार हो गई है तो निश्चित है आप यही समझिए अब हमारे दिन आयुबंध के हैं, क्योंकि औसतन आयु 60 वर्ष की है। प्रकरण कुछ भी हो सकता है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं गिरोगे। असाता वेदनी का उदय है, क्या करें? मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गिरोगे। बस में बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं टकराओगे। आप घर पे बैठे हुए हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, खिसक जाओगे। और अगर कहीं जा भी नहीं रहे हैं, बैठे भी नहीं हैं और आप आराम से एसी में गद्दे पे लेटे हुए थे, अब क्या होगा? अब ना तो टकराएंगे न खिसकेंगे, तो फौरन कहीं यहीं यहां दर्द खड़ा हो जाएगा, कहीं यहां दर्द खड़ा हो जाएगा, कहीं पेट में दर्द खड़ा हो जाएगा, कहीं पांव में दर्द खड़ा हो जाएगा। क्योंकि असाता वेदनी कर्म का उदय है, मानेगा नहीं।
कुछ ना कुछ करेगा। अब क्या करें? असाता वेदनी कर्म जो बना है वो उदय में आ रहा है, अब करें क्या? हम उसे कैसे खत्म करें? बंद के समय जीव स्वतंत्र होता, दो बंध के उदय में परतंत्र रोता। जब ये जीव कर्म का बंध करता है तब ये स्वतंत्र होता है, और जब कर्म का उदय आ जाता है अब परतंत्र होकर के रोता है। अब क्या करें? माता बोलता है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या करें? अब कोई तरीका नहीं है। बंद के समय तुम स्वतंत्र थे, इसलिए बंद के समय तुम्हें समझना था, लेकिन बंद के समय तो आदमी की समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती है। जब घोड़ी पे बैठ के जाते हैं तब समझ में थोड़ी आती। और जब लौट के आते हैं ना, जब लौट के आते हैं ना, सब समझ में आ जाती, खट से समझ में आ जाती यार। जब गए थे तब समझ में नहीं आ रही थी, तभी समझ लेते नेमिनाथ की तरह। तब समझ में नहीं आई, शांतिनाथ की तरह बनने। नेमिनाथ की तरफ भी तो देख लेते कि शांतिनाथ ही दिख रहे हैं। इनने 96,000 करी, हम 96 ही कर ले। शांतिनाथ भगवान की शादी कितनी हुई? 96,000। कहा थोड़ी बड़ी शादी करें, पूरी शादी की शांतिनाथ भगवान, एक भी कम नहीं की। ज्यादा से ज्यादा शादियां कितनी होती है? 96,000, इससे ऊपर नहीं होती। इससे ऊपर शादी नहीं होती आदमी की, 96,000 हो पाती है। क्योंकि 96,000 से ज्यादा करने वाला कोई अभी तक मिला ही नहीं है। तो शांतिनाथ भगवान ने एक भी कम नहीं की, फुल। और नेमिनाथ भगवान बेचारे देख के ही समझ गए। जब जाते समय इतने झंझट है तो आगे कितने झंझट होंगे। दोनों चलो अपन गिरनार पे चले, झंझट खत्म करो। और वे गिरनार पे गए, वे चढ़े तो देखो राजुल भी चली गई। खैर आजकल कहां जाते हैं तुम, तुम्हें जाने तुम जाओ, अपन तो नहीं, ठीक है, तुम्हें जाने तुम जाओ, हम तो यही ठीक है। लेकिन वहां वो गए तो राजुल भी पीछे पीछे चली गई। जहां पे निपट जाते हैं तो भी साथ में नहीं जाती। भाई तुम निपटे तुम जाओ, हम क्यों जाए? समझिए, अकाल मृत्यु का कोई टाइम नियत नहीं है, कोई भी टाइम नियत नहीं, कभी भी आ सकती है, एनी टाइम। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है जो अकाल मृत्यु ले आता है? बस ये जानना जरूरी है। क्योंकि शास्त्र में 148 प्रकृतियों में कोई प्रकृति ऐसी नहीं है जो अकाल मृत्यु कराती है। लेकिन फिर भी कुछ प्रकृतियां ऐसी मिल जाती हैं जो अकाल मृत्यु पैदा कर देती है। जैसे कि जब कभी अपनी पूरी सत्ता नहीं आती, जब कभी अपनी पूरी सत्ता नहीं आती, जैसे कि कर्नाटक में लड़े तो लेकिन पूरी सत्ता नहीं आई तो दूसरे ने मिलके बना ली। ठीक ऐसे ही अकाल मृत्यु होती है। कोई एक कर्म अकाल मृत्यु नहीं कराता, 2-3 कर्म मिल जाते हैं फिर अकाल मृत्यु होती है। और जब तक 2-3 मिलेंगे नहीं तब तक अकाल मृत्यु नहीं होगी। बहुत सुगम तरीका है। बांध बनाया और बांध बनाया तो उसमें से एक गेट खोला, एक गेट खोल दिया तो वो भी धीरा सा, इतना सा खोला था तो धीरे धीरे पानी
निकल रहा था। बांध के सामने जो जहां से पानी बह रहा था वहां गांव था, छोटे छोटे मकान बने हुए थे। पानी इतनी गति से छोड़ा गया था कि वो धीरे धीरे पानी निकल रहा था। ये बताइए, अगर बांध के पूरे फाटक खोल देंगे तो क्या होगा? सारे मकान बह जाए, पूरा गांव बह जाए। बस यही हालत वहां है, अकाल मृत्यु पे यही हालत है। अगर तुम्हारा ऐसा उदय आ गया और कहीं गेट जो बिल्कुल सही गति से खुला था और कहीं गेट टूट गया तो क्या होगा? विस्फोट होगा, अकाल मृत्यु होगी। कोई लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु नहीं होती, तो उन्हें समझाना यह है कि जो जिनका पढ़ के ये कहते हो कि अकाल मृत्यु नहीं होती, समय सार में जिनका पढ़ करके ये कहते हो कि अकाल मृत्यु नहीं होती, उन्हीं का भाव पावड़ पढ़ लीजिए तो कहोगे कि अकाल मृत्यु होती है। उन्हीं का आचार्य कुंद का ही भाव पावड़ पढ़िए तो 25 नंबर गाथा में समझ में आएगी कि वो कहते हैं कि अकाल मृत्यु होती है। अगर ये कहते कि अकाल मृत्यु नहीं होती तो दूसरी जगह ये क्यों कहते कि अकाल मृत्यु होती है? जहां वो ये कह रहे हैं कि हर कार्य का समय निश्चित है, इसका मतलब ये नहीं कहा है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। समय तो सबका निश्चित है, समय तो सबका ही निश्चित। एक व्यक्ति ने जब कहा कि जब समय पे सारे कार्य होना है तो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। समय पे सारे कार्य होना है तो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए शादी के बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और यह निश्चित था कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, यह निश्चित था। मान लीजिए हम आपकी बात से बात कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कह दिया गया था कि तुम्हें 2 पुत्र की प्राप्ति होगी और इतने समय पे होगी, सब कुछ कह दिया था और तुम्हें भी किसी ने बता दिया था, तुम्हें भी मालूम था कि पुत्र प्राप्ति इस दिन होगी। बताइए, आपको जब पहले ही मालूम चल गया था कि हमें पुत्र इस समय प्राप्त होगा, आपको 10 साल पहले मालूम चल गया था कि हमें पुत्र इस वर्ष में प्राप्त होगा, फिर आपने शादी की थी कि नहीं? क्यों की थी? जब आपको ये मालूम था कि हमें पुत्र प्राप्त होगा तो शादी क्यों की? तुम्हें तो पुत्र को पुत्र तो प्राप्त हो ही जाता है। बोले ऐसे कैसे हो जाता? तुमने पुरुषार्थ किया था कि नहीं? पुत्र प्राप्ति के पहले पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? शादी की कि नहीं किया? रूल्स का पालन किया कि नहीं किया? ये करने की क्या जरूरत थी जब पुत्र मिल ही रहा? तब हमारी दूसरी सूक्ति सुनिए। हाँ, ये सही है कि ये नियत है कि कब क्या कार्य होना है, लेकिन ये भी नियत है उस कार्य के करने में कौन से कार्य किए जाएंगे, ये भी नियत है। इसलिए बेवकूफ ना बनो कि पुरुषार्थ को तुम हीन करो। पुरुषार्थ क्या पता ये भी लिखा हो कि पुरुषार्थ से ही वस्तु प्राप्त होगी। पुरुषार्थ भी तो लिखा होगा। जब कार्य लिखा है, रिजल्ट लिखा है, फल लिखा है, तो कार्य भी लिखा होगा। कार्य की बात नहीं कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं। मुझे याद आता है एक बच्चा आते ही रिजल्ट आया तो रोने लगा। मार्कशीट हाथ में लिए था और आते ही रोने लगा। तो पिताजी ने पूछा क्या बात? वो बहुत जोर से रो रहा था। तो जो रो रहा हो उसे क्या पीटना है? पीटा तो उसे जाता है जो रो नहीं रहा। वो पहले से ही चालू हो गया। उसे किसी ने बता दिया होगा तुम पहले से ही रोने लगना, तो पिताजी फिर तुम्हें पीटेंगे ही नहीं। तो वो पहले से ही रोने लगा। तो पिताजी ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो, इतनी जोर से रो रहे हो, कोई परेशानी है तो बताइए। तो वो बच्चा बताया ही नहीं।
फिर भी उन्होंने हाथ फेरा, गोद में ले लिया, बेटा बताओ क्या बात हो गई। तो बच्चा रोते रोते बोला, आप हमें मारोगे तो नहीं? बोले नहीं मारेंगे। पता क्या परेशानी? बोले बाबा हम फेल हो गए। अब तो गुस्सा तो आई, लेकिन प्रॉमिस पहले ही हो गई कि हम मारेंगे नहीं। लेकिन फिर भी वो रोए जा रहा था, क्या पता ये फिर मारे। इतना कहने के बाद भी वो रोए जा रहा था। तो पिताजी ने उसके सिर पे हाथ फेर के कहा, बेटा अपन मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसको कौन टाल सकता है। बड़ी अच्छी बात बताई, अपन मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये तो बताओ किस्मत में जो लिखा है उसे कौन टाल सकता है। बच्चा एकदम चुप हो गया। बोला आपने बहुत अच्छी बात बताई, अगर हम मेहनत करते तो किस्मत तो खराब थी, इसलिए हम पढ़े ही नहीं। अब पिताजी ने 2 चार लगाए कस के, ये थोड़ी कहा था मैंने। बोले हमने इसीलिए पढ़ाई नहीं की, जब अपनी किस्मत में फेल होने ही लिखा है तो पढ़ने से फायदा ही क्या है। तो फिर तो उसकी पिटाई लगी कस के। पिताजी ने कहा इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था कि हम मेहनत करते हैं और कभी सफल नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत में नहीं है। ये तो बताओ सब लोग शादी करते हैं कि नहीं करते? कोई कोई लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते। क्या ऐसे लोग नहीं होते? होते। क्या उन्होंने शादी इसलिए की थी? नहीं। अब उनकी किस्मत का पता चलता है, उनकी किस्मत में बच्चे हैं या नहीं। ये तो अच्छी बात है, जिनके यहां बच्चे नहीं भी बहुत फायदे में। खैर ये संसारी लोगों की बातें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अकाल मृत्यु कोई नियत नहीं है, कभी भी आ सकती है। और जब कभी भी आ सकती है तो वो लाइनें याद आती हैं, जाने कब पंछी तन से उड़ जाए रे, कब मिट जाए, कब ये शरीर से निकल जाएगी आत्मा, कुछ नहीं पता है। लेकिन शरीर से आत्मा कब निकलती है? जब तुम्हारा शरीर कोई काम का ना रहे तो। सड़े सड़ाए शरीर में रहने से क्या फायदा है? तो आत्मा उसे छोड़ देती है। नंबर 2, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हो कि हमारे शरीर का कोई अंश खराब हो गया हो जिसके बिना काम नहीं चलता हो, तो आत्मा क्या करेगी? छोड़ देगी शरीर। अब मान लीजिए कोई ट्रक का पहिया पेट पे ही चढ़ जाए, अब रोटी काहे की खाएंगे?